Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Sheikh Irfanullah Khan and I am assistant professor in the Department of Mathematics, ComSets Institute of Information Technology. MTH 471 इंटीग्रल इक्वेशन के सिलसिले का आज हमारा 10वां लेक्चर है। 10वें लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले कुछ प्रीवियस लेक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था और कौन सी नई टेक्निक्स सीखी थी। लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड टाइप विद द हेल्प ऑफ रिजॉल्वेंट कर्नल की एग्जांपल्स डिस्कस की थी। किस तरीके से हम रिजॉल्वेंट कर्नल के मेथड से वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। उस चीज़ को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एग्जांपल्स की हमने, और एग्जांपल परफॉर्म करने के बाद एक क्वेश्चन अराइज हुआ था और क्वेश्चन ये था कि जब किसी भी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड को हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिजॉल्वेंट कर्नल और रेसिप्रोकल कर्नल और न्यूमन सीरीज, तो जो एंड पे हमें सॉल्यूशन मिलता है, आया वो सॉल्यूशन उस ओरिजिनल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्वालिफाई भी होता है या नहीं, उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन की। डिटेल से उस चीज़ को प्रूव किया और उस क्वेश्चन का आंसर ये था कि वो इक्वेशन उस जनरल इक्वेशन के सॉल्यूशन के तौर पे क्वालिफाई करती है। उसमें मेन हमने ये देखा था कि जो दो इक्वेशंस हमने डिफाइन की थी, लाइक u of x equals to f of x plus lambda, जनरल फॉर्म a to x, इस a को हम 0 से भी रिप्लेस कर सकते हैं, k of xt, u of t dt, इसे इक्वेशन 1 कहा और इसी का सॉल्यूशन डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ रिजॉल्वेंट कर्नल u of x equals to f of x plus lambda a to x gamma of x t lambda f of t dt, जिसे इक्वेशन 2 कहा, और u of x, इसे अल्टरनेट फॉर्म में हम f of x plus lambda a to x gamma of x t lambda f of xi d xi, और यहाँ पे x को हम xi से रिप्लेस करेंगे और t को xi से रिप्लेस करेंगे। तो इस इक्वेशन को हमने प्रूव किया कि इन जनरल ये इस इक्वेशन ऑफ सेकंड टाइप का सॉल्यूशन बनती है। इसी मेथड को मज़ीद डिटेल से पढ़ने के लिए हम इसकी अल्टरनेट फॉर्म डिफाइन करते हैं और सम पर्टिकुलर फॉर्म्स, किस तरीके से हम पर्टिकुलर फॉर्म के ज़रिए इस रिजॉल्वेंट कर्नल को कैलकुलेट कर सकते हैं।
रिजॉल्वेंट कर्नल में मेन हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी कि गैमा ऑफ एक्स टी लैम्डा इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 to infinity lambda raised to power n k n plus 1 of x t, और अगर इसे एक्सपेंड किया जाए तो हमारे पास टर्म क्या आएगी k1 of x t प्लस लैम्डा k2 of x t प्लस लैम्डा स्क्वेयर k3 of x t प्लस एंड सो ऑन। अब इसी रिजॉल्वेंट कर्नल के हवाले से हम अल्टरनेट फॉर्म पढ़ते हैं कि अल्टरनेट फॉर्म से हम किसी भी सेकंड काइंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उस सिलसिले में बाकायदा आगाज़ करते हैं इस डेफिनेशन से, जिसे हम नाम दे देते हैं पर्टिकुलर फॉर्म 1। अब पर्टिकुलर फॉर्म 1 हमने किस वजह से डिफाइन किया कि इस केस में हम रिजॉल्वेंट कर्नल आइट्रेशन की बजाय या सीरीज फॉर्म की बजाय इन टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसको डिफाइन किस तरीके से करेंगे। सपोज दैट द कर्नल k of xt is a polynomial of degree n minus 1 in t। कर्नल ऑफ एक्स टी हमें डिफाइन है और कर्नल ऑफ एक्स टी में हम क्या कहते हैं। सपोज दैट द कर्नल k of xt is a polynomial of degree n minus 1 in t which can be represented in the form k of xt, क्योंकि कर्नल को हमने इन टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल डिफाइन करना है। k of xt इक्वल्स टू a नॉट ऑफ x प्लस a 1 of x into x minus t plus a 2 of x into x minus t plus a n minus 1 of x into x minus t raised to power n minus 1 over n minus 1 फैक्टोरियल। और यहाँ पे अगर थोड़े से हम सिंप्लीफाई करें a2 of x into x minus t raised to power 2 by 2 factorial which is equation 1, where the coefficients ak of x are continuous in interval 0a, the resolvent kernel gamma of x t lambda equals to
माइनस 1 over lambda dng of x t lambda over dx n, ये हमारे पास इक्वेशन 2। इसमें हमने क्या देखा कि हमने सपोज किया कर्नल k of x t is a polynomial of degree n minus 1 in t, which can be represented in the form k of x t equals to a naught of x plus a1 of x into x minus t plus a2 of x x minus t square over 2 factorial up to so on a n minus 1 of x x minus t raised to power n minus 1 over n minus 1 factorial। और साथ ये कहा कि जितने भी कोफिशिएंट्स हमने डिफाइन किए हैं a naught of x, a1 of x, a2 of x or in general or in compact form a k of x are continuous in interval 0 to a, then रिजॉल्वेंट कर्नल हमारे पास किस फॉर्म में आया, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा रिजॉल्वेंट कर्नल इन टर्म्स ऑफ न्यूमैन सीरीज था। अब इस केस में हमारे पास रिजॉल्वेंट कर्नल क्या आया, इक्वल्स टू 1 over lambda d n g over dx means nth derivative of g of x t lambda, where g of x t lambda is a solution of differential equation डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी हमारे पास बनेगी, d n g over dxn minus lambda into a naught of x d n minus 1 g over dxn minus 1 plus a1 of x d n minus 2 g over dxn minus 2 plus and so on d g over dx। अब देखें डी एन माइनस 1 था तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या आया, a नॉट ऑफ x, तो डी जी बाई डी एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास क्या बनेगा, a n माइनस 2 ऑफ x, क्योंकि n माइनस 1 का पोलिनोमियल था हमारे पास तो लास्ट टर्म आ जाएगी a रेज टू पावर a n माइनस 1 ऑफ x इंटू g which is equals to 0। इसे हम इक्वेशन 4 कह देते हैं। where g of x t is solution of differential equation, तो differential equation हमने किस फॉर्म में डिफाइन की, d n over dxn into g minus lambda into a naught of x dn minus 1 g dxn। अब a naught of x था तो हमारे पास डेरिवेटिव की फॉर्म क्या थी, n माइनस 1, और जो n माइनस 1 ऑफ x कोफिशिएंट लिखा है तो वो हमारे पास g की फॉर्म में होगा, सेटिस्फाइंग द कंडीशंस। कंडीशंस कौन सी है हमारे पास, g इक्वल्स टू डी जी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी टू जी ओवर डी एक्स टू इक्वल्स टू अप टू डी एन माइनस 2 जी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0 when x equals to
टी एंड डी एन माइनस वन जी ओवर डी एक्स एन माइनस वन इक्वल्स टू वन व्हेन एक्स इक्वल्स टू टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई 5। Hence, using these conditions जो हमने इक्वेशन 5 में डिफाइन की हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन जो डिफाइन की थी इन इक्वेशन 4, तो इससे मिलने वाला रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, और वो इक्वेशन 1 किस फॉर्म में होगी, u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस इंटीग्रल लैम्डा 0 टू x गैमा ऑफ x t लैम्डा f ऑफ t dt। इसे हम इक्वेशन 6 से डिनोट कर देते हैं। और इक्वेशन 6 बेसिकली सॉल्यूशन हमारे पास किस चीज़ का है, u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा 0 टू x k ऑफ x t u ऑफ t dt, जो हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड डिफाइन। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास पर्टिकुलर फॉर्म रिजॉल्वेंट कर्नल की इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल बजाय न्यूमैन सीरीज के अगर हो, तो उस केस में हम रिजॉल्वेंट कर्नल किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं किसी भी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। तो इस प्रोसेस में हमने क्या देखा कि जनरल इक्वेशन हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा a टू x और 0 टू x, जिस फॉर्म में भी हम उसे डिफाइन करें, पर्टिकुलर केस में या जनरलाइज फॉर्म में k ऑफ x t u ऑफ t dt, वो इक्वेशन हमने डिफाइन की। और साथ ही कहा कि इसका रिजॉल्वेंट कर्नल है वो आर सिंपल कर्नल इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल डिफाइन है। तो पॉलिनोमियल डिफाइन करने के बाद रिजॉल्वेंट कर्नल किसके इक्वल आया हमारे पास 1 ओवर लैम्डा डी एन जी ओवर डी एक्स एन। यहाँ पे जो जी फंक्शन हमने इंट्रोड्यूस कराया है ये भी बेसिकली उसी कर्नल को ही रिप्रेजेंट करता है, जी ऑफ एक्स टी लैम्डा, जैसे कि हमने रिजॉल्वेंट कर्नल के केस में डिफाइन किया। फर्स्ट हमने न्यूमैन सीरीज डिफाइन की, अब हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस 1 डिफाइन है। उस डिग्री n माइनस 1 की फॉर्म में हमने उसे कैलकुलेट किया। अब ये तो फर्स्ट फॉर्म थी जिसमें हमने देखा कि कर्नल पॉलिनोमियल किस फॉर्म में डिफाइन हुआ, a नॉट ऑफ x प्लस a1 ऑफ x इंटू x माइनस टी। डिफरेंस कर्नल गिवन था k ऑफ x t इक्वल्स टू x माइनस टी। और इसमें अगर x माइनस टी की फॉर्म हम देखें तो जो मेन फंक्शन या मेन प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं वो फर्स्ट टर्म पे हैं। इस पैरेंथेसिस में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है कर्नल की x माइनस टी की फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस कर्नल। तो डिफरेंस कर्नल में फर्स्ट अगर हमारे पास x की वैल्यू है तो उस x की वैल्यू के रिस्पेक्ट से हम उसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं और उसी वैल्यू g के बारे में कहते हैं कि वो सॉल्यूशन किस चीज का है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने डिफाइन की
इन टर्म्स ऑफ जी, और कहा जाता है कि वो उसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कब है? जब हम कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं। अब वो कंडीशंस क्या थी कि हमने जी पे कंडीशन ली, जी के फर्स्ट डेरिवेटिव पे कंडीशन ली, जी के सेकंड डेरिवेटिव पे कंडीशन ली, जी के n-2 टाइम पे उसकी डेरिवेशन ली। अब n-2 तक डेरिवेशन वो वैल्यू हमने एज्यूम की इक्वल्स टू 0, और जो n-1 वैल्यू थी कॉज ऑफ कि पॉलिनोमियल हमारे पास किस फॉर्म में डिफाइन है, इन टर्म्स ऑफ n-1 और डिग्री n-1 इस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो वो वैल्यू हमने 1 के इक्वल एज्यूम की। उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट जब हमने इक्वेशन 6 में सब्स्टिट्यूट किया, तो उस इक्वेशन 6 में सब्स्टिट्यूट करने से वैल्यू हमारे पास उस रिजॉल्वेंट कर्नल की, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि रिजॉल्वेंट कर्नल फाइंड करने में या सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन वाया रिजॉल्वेंट कर्नल कैलकुलेट करने में मेन जो बातें देखी जाएंगी या क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाएगा, उसमें ये था कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस इंटीग्रल इक्वेशन का रिजॉल्वेंट कर्नल कैलकुलेट करें, तो रिजॉल्वेंट कर्नल ही आपने कैलकुलेट करना है। अगर उसकी स्टेटमेंट कुछ इस फॉर्म में डिफाइन हो, सॉल्व द फॉलोइंग इंटीग्रल इक्वेशन और सॉल्व द फॉलोइंग वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, तो उस केस में आपने उस इक्वेशन को जो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ रिजॉल्वेंट कर्नल एंड पे आती है उससे भी इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट की फॉर्म, क्योंकि हमें वैल्यूज डिफाइन है, उन वैल्यूज के अगेंस्ट ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन डिफाइन है, उसके रिस्पेक्ट से हम उस फंक्शन को, उस इंटीग्रल इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं। अब इस केस में हमने डायरेक्ट देखा कि रिजॉल्वेंट कर्नल अल्टरनेट फॉर्म में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब ये हमारे पास थी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ टाइप फर्स्ट, जिसमें हमने कर्नल जो डिफरेंस कर्नल था इन टर्म्स ऑफ x माइनस टी की फॉर्म में डिफाइन किया। सेकंड फॉर्म और पर्टिकुलर फॉर्म 2 अगर हम डिफाइन करें, पर्टिकुलर फॉर्म 2 हमारे पास किस फॉर्म में डिफाइन होगी? सपोज पर्टिकुलर फॉर्म 2, इस केस में भी हमने वही काम परफॉर्म करना है। सपोज that the kernel k of xt of the Volterra integral equation of second kind is a polynomial degree n-1 in t, which can always be represented in the form k of xt equals to b naught of t plus b1 of t into t minus x plus b2 of t into t minus x square by 2 factorial and so on, bn minus 1 of t into t minus x raised to power n minus 1 over n minus 1 फैक्टोरियल। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन
टू का इक्वेशन टू क्यों कि फर्स्ट इक्वेशन हम डिफाइन करते हैं u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा 0 to x k of xt u of t dt. वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड. इस इक्वेशन में हमने कर्नल को क्या एज्यूम किया, डिग्री ऑफ n माइनस 1 और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस 1 और उसकी रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में डिफाइन की, इक्वेशन 2 की फॉर्म में. नाउ द रिजॉल्वेंट कर्नल गैमा ऑफ x t लैम्डा, इस केस में क्या होगा, इज गिवन बाय गैमा ऑफ x t लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर लैम्डा d n h ओवर d t रेज टू पावर n ऑफ x t लैम्डा विच इज इक्वेशन 3. स्टूडेंट्स आपने देखा कि इन दोनों फॉर्म्स में डिफरेंस कहाँ पे है, जो हमने इक्वेशन 2 डिफाइन की है. फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा इंटीग्रल 0 to x और इंटीग्रल a to x k ऑफ x t u ऑफ t dt. इस इंटीग्रल इक्वेशन जो 1 की फॉर्म में हमें डिफाइन थी, उसमें हमने कर्नल को इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल डिफाइन किया. और पॉलिनोमियल किस फॉर्म में, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस 1 की फॉर्म में. उसकी फॉर्म हमने डिफाइन की इन टर्म्स ऑफ t और कर्नल डिफरेंस जो हमने डिफाइन किया वो t माइनस x की फॉर्म में. जबकि पर्टिकुलर फॉर्म 1 जब हम ट्रीट कर रहे थे या पर्टिकुलर फॉर्म 1 को हम सॉल्व कर रहे थे, उसमें जो हम एसम्पशन ले रहे थे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस 1 की, वो कुछ इस टाइप की थी कि कर्नल डिफरेंस जो था वो x माइनस टी की फॉर्म में डिफाइन था. जब x माइनस टी की फॉर्म में डिफाइन था, उसमें हमने कर्नल और रिजॉल्वेंट कर्नल को g ऑफ x लैम्डा की फॉर्म में डिफाइन किया और इनटू t माइनस x डिफ्रेंशिएट करने के लिए बिटवीन x माइनस टी एंड t माइनस x के फर्स्ट केस में, फर्स्ट पर्टिकुलर फॉर्म में हमने g कंसीडर किया और सेकंड पर्टिकुलर फॉर्म में हम किस के को लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ h. फर्स्ट में रिजॉल्वेंट कर्नल हमारे पास किस फॉर्म में था, गैमा ऑफ x t लैम्डा इक्वल्स टू 1 ओवर लैम्डा d n g ओवर d x n. यहां पे हमने क्या देखा कि उसका अपोजिट, जैसे ही हमने साइन चेंज किए x माइनस टी की बजाय t माइनस x किया, तो वैल्यू हमारे पास किस फॉर्म में आई, माइनस 1 ओवर लैम्डा d n h ओवर d t रेज टू पावर n. फर्स्ट केस में, फर्स्ट पर्टिकुलर फॉर्म में हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया अप टू nth डेरिवेटिव, और सेकंड फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म में हमने क्या देखा कि उसी रिजॉल्वेंट कर्नल को विद रिस्पेक्ट टू t हमने डिफरेंशिएट किया. वेयर h of x t lambda is a solution of the differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में डिफाइन है, डी एन एच ओवर डी टी एन एक्स टी लैम्डा माइनस, फर्स्ट में हमने माइनस लैम्डा डिफाइन किया, अब प्लस लैम्डा इंटू बी नॉट ऑफ टी
डी एन माइनस 1 एच ओवर डी टी प्लस b1 ऑफ t डी एन माइनस 2 एच ओवर डी टी n माइनस 2 प्लस b n माइनस 1 of t into h equals to 0. Equation 4, satisfying the conditions h equals to dh over dt equals to d2h over dt square equals to dn minus 2 h over d tn minus 2 equals to 0 and dn minus 1 h over dtn minus 1 equals to 1. Equation 5. Hence the required solution one is u of x equals to f of x plus 0 to x gamma of x t lambda f of t dt which is equation 6. और इसमें जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ रिजॉल्वेंट कर्नल और रिजॉल्वेंट कर्नल सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन की फॉर्म आती है उसे इंटीग्रल इक्वेशन में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करें तो वो इंटीग्रल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन बनता है. थोड़ा सा कंपैरिजन डिफाइन कर देते हैं. फर्स्ट पर्टिकुलर फॉर्म एंड सेकंड पर्टिकुलर फॉर्म. कंपैरिजन particular form one and particular form first. इक्वेशन दोनों में सेम थी तो वो दोनों के साथ हम डिफाइन कर देते हैं. u of x equals to f of x plus 0 to x k of x t u of t dt. फर्स्ट इक्वेशन दोनों केसेस में सेम. अब इसमें जो कर्नल डिफाइन है पर्टिकुलर फॉर्म केस 1 के टर्म्स में हमने क्या डिफाइन किया. k ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू a नॉट ऑफ x प्लस a1 ऑफ x इंटू x माइनस टी प्लस an माइनस 1 ऑफ x इंटू x माइनस टी रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल. जबकि सेकेंड केस में k ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू b नॉट ऑफ t प्लस b1 ऑफ t इंटू t माइनस x. इस केस में देखें x माइनस टी, यहाँ पे t माइनस x प्लस bn माइनस 1 ऑफ t इंटू t माइनस x रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल. तो ये इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास. थर्ड हमने कर्नल किस फॉर्म में डिफाइन किया. गैमा ऑफ एक्स टी लैम्डा इक्वल्स टू 1 ओवर लैम्डा डी एन जी ओवर डी एक्स एन. थर्ड इक्वेशन हमारे पास आई. और पर्टिकुलर फॉर्म 2 में गैमा ऑफ एक्स टी लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर लैम्डा डी एन एच ओवर डी टी एन. थर्ड इक्वेशन वेयर g of xt is solution of
differential equation. D stands for differential equation. D n g over dxn minus lambda a naught of x d n minus 1 g over dxn minus 1 plus a n minus 1 of x into g equals to 0. और ये इक्वेशन हमारे पास 4 की फॉर्म में डिफाइन हुई, जबकि राइट साइड पे डी एन एच ओवर डी टी एन प्लस लेमडा बी नॉट ऑफ टी डी एन माइनस 1 एच ओवर डी टी एन माइनस 1 बी एन माइनस 1 ऑफ टी इंटू एच इक्वल्स टू 0. Equation 4, satisfying condition g equals to dh g by dx equals to d n minus 2 g over dx n minus 2 equals to 0 when t equals to x or x equals to t and d n minus 1 g over dx n minus 1 equals to 0. अब यहाँ पे ये वैल्यू 1 की इक्वल आ जाएगी when x equals to t. तो ये इक्वेशन 5, जबकि पर्टिकुलर फॉर्म 2 में हमारे पास कंडीशंस किस टाइप की थी, h equals to 0 equals to dh by dt equals to dh. अब dh क्या है, n minus 2 over dt n minus 2 equals to 0 and d n minus 1 h over dt n minus 1 equals to 1. और ये इक्वेशन 5. तो कंपैरिजन में हमने देखा फर्स्ट इक्वेशन दोनों केसेस में सेम थी. पर्टिकुलर फॉर्म में कर्नल ऑफ एक्स टी हमने किस फॉर्म में डिफाइन किया, के ऑफ एक्स माइनस टी की फॉर्म में, और पर्टिकुलर फॉर्म में कर्नल ऑफ एक्स टी हमने टी माइनस एक्स की फॉर्म में. तो टी माइनस एक्स की फॉर्म में कर्नल डिफाइन करने से रिजॉल्वेंट कर्नल इन टर्म्स ऑफ माइनस 1 ओवर लेमडा आया, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं माइनस 1 ओवर लेमडा, जबकि एक्स माइनस टी की फॉर्म में 1 ओवर लेमडा इंटू डी एन जी ओवर डी एक्स एन. इस केस में रिजॉल्वेंट कर्नल विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट किया गया, और पर्टिकुलर फॉर्म 2 में रिजॉल्वेंट कर्नल को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट किया गया. लास्ट पे अगर हम टर्म डिफाइन करें t इक्वल्स टू एक्स एंड t इक्वल्स टू एक्स. h और g दो फंक्शंस हमने डिफाइन किए और दोनों ही सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन किस के, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइंग द कंडीशंस. अब कंडीशंस कहाँ तक डिफाइन है, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके साथ हमें n-1 कंडीशंस डिफाइन है. तो n-1 कंडीशन में जो लास्ट कंडीशन है वो हमने एज्यूम की इक्वल्स टू 1, एंड जो प्रीवियस या उससे पहले वाली टर्म्स थी इंक्लूडिंग g इंक्लूडिंग फंक्शन टर्म, तो वो तमाम की तमाम कंडीशंस 0 के इक्वल रखी व्हेन x इक्वल्स टू t, और सेकंड केस में व्हेन t इक्वल्स टू x. तो कंपैरिजन में जो मेन चीज हमें नजर आई, रिजॉल्वेंट कर्नल इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव लैम्डा एंड इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव लैम्डा बिटवीन पर्टिकुलर फॉर्म 1 एंड पर्टिकुलर फॉर्म 2. सेकंड जो डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन हुई, माइनस टाइम्स लैम्डा फॉर पर्टिकुलर फॉर्म 1 एंड प्लस टाइम्स लैम्डा फॉर पर्टिकुलर टाइम फॉर्म ऑफ 2, सेटिस्फाइंग द कंडीशन फॉर x इक्वल्स टू t फर्स्ट केस में और पर्टिकुलर फॉर्म 1 में, एंड t इक्वल्स टू x फॉर पर्टिकुलर फॉर्म 2.
इस अल्टरनेटिव मेथड को डिटेल से डिस्कस करने के लिए कुछ एग्जांपल्स हम कंसीडर करते हैं। अब एग्जांपल्स हमारे पास कुछ इस फॉर्म के डिफाइन है। फर्स्ट एग्जांपल, साल u of x equals to 29 plus 6x plus 0 to x 5 minus 6 x minus t into u of t dt। ये हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन है और इसे हमने सॉल्व करना है वाया पर्टिकुलर फॉर्म 1। तो पर्टिकुलर फॉर्म 1 में क्या कहा जाता है या मेन निशानी क्या है कि किस तरीके से हम इंटीग्रल इक्वेशन को देख के जज कर सकते हैं कि इसे हमने पर्टिकुलर फॉर्म 1 से कैलकुलेट करना है या पर्टिकुलर फॉर्म 2 से कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कंपैरिजन में क्या बताया था मैंने कि हम किस तरीके से ये जज करेंगे कि फर्स्ट फॉर्म हमने यूज करनी है और सेकंड फॉर्म। तो मेन जो जजमेंट पॉइंट है हमारा वो कर्नल ऑफ एक्स टी जो यहाँ पे डिफाइन है। अब कर्नल ऑफ एक्स टी इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्स माइनस टी की फॉर्म में हो, जैसे कि यहाँ नजर आ रहा है, तो इसमें हमने पर्टिकुलर फॉर्म 1 यूज करनी है। और अगर यही कर्नल t माइनस एक्स की फॉर्म में लिखा जाए तो t माइनस एक्स की फॉर्म में ये हमारे पास फॉर्म कौन सी बन जाएगी? पर्टिकुलर फॉर्म 2। इक्वेशन 1 कह दिया। सॉल्यूशन की तरफ हम आते हैं। यहां से हमें क्या नजर आ रहा है? अगर मैं जनरल इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करूं, u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लेमडा a टू x r 0 टू x k ऑफ x t u ऑफ t dt। तो यहां से लेफ्ट साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, f ऑफ x इक्वल्स टू 29 प्लस 6x lambda equals to 1 and k of xt equals to 5 minus 6 into x minus t। ये हमारे पास इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। फर्स्ट टाइम हमने अप्लाई करनी है और फर्स्ट पर्टिकुलर फॉर्म हमने इस पे अप्लाई करनी है। लेट कर्नल को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं k ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू a नॉट ऑफ x प्लस a1 ऑफ x इंटू एक्स माइनस टी। स्टूडेंट्स, यहां तक लिखने का मकसद क्या था कि जो हमें ओरिजिनल इक्वेशन में कर्नल डिफाइन है 5 माइनस 6 x माइनस टी, अगर हम जनरल फॉर्म की तरफ जाएं तो जनरल फॉर्म में हमने कर्नल किस फॉर्म में डिफाइन किया था? k ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू a नॉट ऑफ x प्लस a1 ऑफ x इंटू एक्स माइनस टी प्लस a2 ऑफ x इंटू एक्स माइनस टी स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस an माइनस 1 ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इस इक्वेशन के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो k ऑफ एक्स टी जनरल फॉर्म में डिफाइन है और कर्नल हमें किस फॉर्म में डिफाइन है? 5 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस टी। कंपैरिजन आर कंपेयरिंग 3 एंड 4। तो 3 और 4 को कंपेयर करने से हमें क्या चीज मालूम हुई? a नॉट ऑफ x इक्वल्स टू 5 एंड a
वन ऑफ एक्स, ए वन ऑफ एक्स देखें एक्स माइनस टी का कोफिशिएंट है और कंटिन्यूअस इन इंटरवल 0 to a, तो ए वन ऑफ एक्स इक्वल्स टू -6, ए नॉट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5, ए वन ऑफ 6 एक्स इक्वल्स टू -6, इसे हम इक्वेशन क्या कह देते हैं 5। अब डिफरेंस से हमें जाहिर है कि पर्टिकुलर फॉर्म 1 है, तो पर्टिकुलर फॉर्म 1 के लिए कर्नल किस फॉर्म में हम डिफाइन करेंगे, गैमा ऑफ एक्स टी लैम्डा इक्वल्स टू 1 ओवर लैम्डा डी एन। अब डी एन की जगह हमने वैल्यू कौन सी असाइन करनी है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम देखें गैमा ऑफ एक्स टी लैम्डा इक्वल्स टू 1 ओवर लैम्डा डी एन जी ऑफ एक्स टी लैम्डा ओवर डी एक्स एन। अब एक्स टी लैम्डा ये हमने किसके लिए डिफाइन किया था, फॉर डिग्री ऑफ n माइनस 1 पोलिनोमियल, डिग्री n माइनस 1 पोलिनोमियल, तो उसमें जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनती थी वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनती थी, डी एन जी ऑफ एक्स टी लैम्डा। अब यहां पे देखें हमारे पास कर्नल किस फॉर्म में डिफाइन है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, यहां पे एक्सपोनेंट अगर हम देखें तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 को अगर इन टर्म्स ऑफ n-1 लिखूं तो n-1 किस फॉर्म में बनेगा, 2-1 की फॉर्म में। 1 हमें कब मिलता है, जब हम उसे 2 से सब्ट्रैक्ट करें, तो 1 ओवर लैम्डा डी टू जी ऑफ एक्स टी लैम्डा ओवर डी एक्स 2, ये इक्वेशन हमारे पास 6। इसमें देखें 1 ओवर लैम्डा, और अगर मैं इक्वेशन 2 के साथ कंपेयर करूं तो इक्वेशन 2 में लैम्डा की वैल्यू क्या गिवन है, लैम्डा इक्वल्स टू 1, तो ये फॉर्म हमारे पास 6 की अल्टरनेट फॉर्म क्या बन जाएगी, डी स्क्वेयर जी ओवर डी एक्स स्क्वेयर। तो ये भी हमारे पास इक्वेशन 6 ही है, कर्नल हमने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था कि उस पर्टिकुलर फॉर्म में जो कर्नल डिफाइन हुआ, जो फंक्शन यूटिलाइज हुआ, उस फंक्शन को हमने सॉल्यूशन कहा nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब यहां पे हमारे पास डी n इक्वल्स टू 2, तो सॉल्यूशन कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन का बनेगा, वेयर g ऑफ एक्स टी लैम्डा, और इसे हम लिख सकते हैं g ऑफ एक्स टी 1, क्यों, as lambda equals to 1 is a solution of differential equation. Differential equation, D stands for differential equation, D 2g over dx2 माइनस लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, ए नॉट ऑफ एक्स इंटू डी n-1, तो 2-1 डी जी ओवर डी एक्स प्लस a1 ऑफ एक्स इंटू जी इक्वल्स टू 0, और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो डी स्क्वेयर जी ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस ए नॉट ऑफ एक्स डी जी ओवर डी एक्स प्लस ए वन ऑफ एक्स जी इक्वल्स टू 0, और डी स्क्वेयर जी ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस 5 डी जी बाई डी एक्स माइनस 6 जी इक्वल्स टू 0, और ये हमें वैल्यू कहाँ मिली, बाई यूजिंग
equation 5 where a naught of x equals to 5 and a1 of x equals to minus 6 implies d square g over dx2 minus 5 dg by dx minus into minus plus 6g equals to 0. Second order homogeneous differential इक्वेशन, इसे हम इक्वेशन 7 कह देते हैं. सेटिस्फाइंग द कंडीशंस. अब सेटिस्फाइंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो उसकी फर्स्ट कंडीशन g इक्वल्स टू 0 when x equals to t and dg by dx equals to 1 when x equals to t. तो ये हमारे पास इक्वेशन 8. To find solution of equation 7 d2g over dx2 minus 5 dg by dx plus 6g equals to 0. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी? m स्क्वेयर माइनस 5m होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए प्लस 6 इक्वल्स टू 0. क्वाड्रेटिक फॉर्म है, सिंप्लीफाई करेंगे m स्क्वेयर माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6 इक्वल्स टू 0. वाई फैक्टराइजेशन m कॉमन m माइनस 3 माइनस 2 कॉमन m minus 3 equals to 0. m minus 2 m minus 3 equals to 0 or m minus 3 into m minus 2 equals to 0. फैक्टर्स हैं, उनको आप किसी फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं. सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज g of x t 1 equals to a e raised to power 3x plus b e raised to power 2x. ये हमारे पास इक्वेशन का सॉल्यूशन आया. 9 g dash of x t 1 equals to 3a e raised to power 3x plus b e raised to power 2x. Equation 10. Using equation जिसमें हमने कंडीशंस डिफाइन की हैं 8, 9 and 10 applies, making use of 8 in equation 9 and 10 we get g equals to 0 equals to a e raised to power 0 plus b e raised to power 0. तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या किया? g equals to 0 equals to a e raised to power 0 plus b e raised to power 0. जो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त हम कंडीशंस यूटिलाइज करते हैं. लेकिन अगर आप इक्वेशन 8 की तरफ तवज्जो करें और उसमें देखें when g equals to 0, कब g equals to 0 होगा? when x equals to t and dg by dx equals to 1
व्हेन x इक्वल्स टू t। तो अब उससे हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते जैसा कि हम सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में करते हैं। अब हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी, g ऑफ x t 1 इक्वल्स टू सॉल्यूशन e रेज़ टू पावर 3x प्लस b e रेज़ टू पावर 2x। वैल्यू यूटिलाइज करने के बाद g इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू राइट साइड पे हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, a e रेज़ टू पावर 3t। इसको हमने इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, प्लस b e रेज़ टू पावर 2t implies a e रेज़ टू पावर 3t प्लस b e रेज़ टू पावर 2t equals to 0 and g dash r dg by dx equals to 1 imply 1 equals to a 3a e raised to power 3t plus 2b e raised to power 2t। अब एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई और एक इक्वेशन ये, तो इस इक्वेशन 11 इक्वेशन 12 सॉल्विंग 11 and 12 to calculate a and b, we get a e raised to power 3t plus b e raised to power 2t equals to 0, 3a e raised to power 3t plus 2b e raised to power 2t equals to 1। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2a e raised to power 3t प्लस 2b e raised to power 2t equals to 0, क्योंकि राइट साइड पे 0 है। सब्ट्रैक्ट करने से कैंसिल, 3 minus 2 a e raised to power 3t equals to 1 minus 0 1 implies a equals to 1 over e raised to power 3t, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था राइट साइड पे जाके डिवाइड इक्वल्स टू e raised to power minus 3t। किसी भी इक्वेशन 11 या 12 में सब्स्टिट्यूट करने से a e raised to power 3t फर्स्ट या सेकंड में सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, a e raised to power minus 3t e raised to power 3t plus b e raised to power 2t equals to 1, e raised to power minus 3t e raised to power 3t। ये हमारे पास रिजल्ट किसकी को आ जाएगा, 1, दूसरी साइड पे माइनस 1 b e raised to power 2t implies b equals to minus e raised to power minus 2t। तो a और b की वैल्यूज इक्वेशन 9 में सब्स्टिट्यूट करने से g ऑफ x t 1 equals to e raised to power minus 3t into e raised to power 3x प्लस माइनस e raised to power minus 2t, b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, a e raised to power 3x प्लस b e raised to power 2x into e raised to power 2x, e raised to power 3x minus 3t, 3 कॉमन लेने से x minus t माइनस e raised to power 2 into x minus t, बिकॉज x की वैल्यू पॉजिटिव है और t की वैल्यू नेगेटिव। यहाँ पे रूल हमने कौन सा अप्लाई किया, बेस सेम हो और प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो उनके एक्सपोनेंट ऐड कर दिए जाते हैं। अब e raised to power minus 2t e raised to power 2x बेस सेम है तो उनके एक्सपोनेंट को हमने ऐड कर लिया।
जी ऑफ एक्स टी 1 इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 3x माइनस टी माइनस ई रेज टू पावर 2x माइनस टी। ये हमारे पास उसका सॉल्यूशन आया ए और बी को कैलकुलेट करने के बाद। गैमा ऑफ एक्स टी 1 जो हमने डिफाइन किया था डी स्क्वेयर जी ओवर डी एक्स टू, तो ये इक्वेशन 13 जो हमारे पास आई है जी ऑफ एक्स टी 1, इसे हमने 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है। तो 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करने के लिए फर्स्ट टाइम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे जी डैश ऑफ एक्स टी 1 इक्वल्स टू 3 e raised to power 3 into x minus t minus 2 e raised to power 2x minus t. Second derivative g double dash of x equals to 9 e raised to power 3 x minus t minus 4 e raised to power 2x minus t 9 e raised to power 3x minus t minus 4 e raised to power 2x minus t. Resolvent kernel gamma of xt 1 equals to d square over dx square g of xt 1 equals to, यहाँ पे हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 9 e raised to power 3 x minus t minus 4 e raised to power 2x minus t is the required resolvent kernel Volterra integral equation ऑफ सेकेंड काइंड। तो इस एग्जाम्पल की अगर स्टेटमेंट हम देखें, स्टेटमेंट में हमने क्या बयान किया था कि सॉल्व इंटेग्रल इक्वेशन। अब सॉल्व इंटेग्रल इक्वेशन जब हमने डिफाइन किया तो उस केस में हमने फाइनल सॉल्यूशन जो इक्वेशन 6 पर्टिकुलर फॉर्म में हमने डिफाइन की थी, u ऑफ x equals to f of x plus 0 to x gamma of xt lambda f of t dt। इक्वेशन 6 के नाम से हमने इसे डिनोट किया था। इसमें गैमा ऑफ एक्स टी आर रिजॉल्वेंट कर्नल की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी है और फर्दर इसे सिंप्लीफाई करना है। f of x जैसा कि हम जानते हैं 29 माइनस 6x, तो f of t की वैल्यू क्या हो जाएगी 29 माइनस 60। इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने से u of x इक्वल्स टू 29 माइनस 6x प्लस 0 to x 9 e raised to power 3x minus t minus 4 e raised to power 2x minus t into 29 minus 6t dt is the required solution of Volterra integral equation of सेकेंड काइंड। तो यहां पे हमने उसका सेकेंड पार्ट जिसमें सॉल्व की कंडीशन थी कि सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन। इससे पहले जितने भी हमने एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर में की थी उसमें क्या डिस्कस किया था, फाइंड द रिजॉल्वेंट कर्नल। फाइंड द रिजॉल्वेंट कर्नल के मीन कि अगर हम वैल्यू
रिजॉल्वेंट कर्नल की कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वहां तक हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा। कंप्लीट सॉल्व करने के लिए एट द एंड जो हमारे पास इक्वेशन आती है u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस इंटीग्रल 0 टू x और a टू x गैमा ऑफ x t लैम्डा f ऑफ t dt। तो वहां पे रिजॉल्वेंट कर्नल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद उस इंटीग्रल को हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं या सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम देखें तो सॉल्यूशन हमारे पास जनरल फॉर्म में u ऑफ x इक्वल्स टू 93 e रेज़ टू पावर 3x माइनस 64 e रेज़ टू पावर 2x। इसे आपने सिंप्लीफाई करना है कि इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करने के बाद एट द एंड जो हमारे पास सॉल्यूशन आता है u ऑफ x इक्वल्स टू 93 रेज़ टू पावर 3x। इस सॉल्यूशन को आपने वेरीफाई करना है कि किस तरीके से ये इसका सॉल्यूशन बनता है या नहीं बनता। अगर नहीं बनता इसे आपने इग्नोर कर देना है, और अगर ये इसका सॉल्यूशन बनता है तो ये आपने वेरीफाई करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? आज के लेक्चर में हमने रिजॉल्वेंट कर्नल की कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स डिफाइन की और पर्टिकुलर फॉर्म से क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की और अल्टरनेट फॉर्म यूज की इंस्टेड ऑफ न्यूमैन सीरीज और रेसिप्रोकल कर्नल। अल्टरनेट फॉर्म हमने यूज की और अल्टरनेट फॉर्म में हमने देखा कि काफ़ी इजीली हम उसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड टाइप का सॉल्यूशन वाया रिजॉल्वेंट कर्नल इन अल्टरनेट फॉर्म हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी मज़ीद कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे इन डिटेल और डिफरेंट इक्वेशंस यहाँ पे सेकंड काइंड है, और कोशिश करेंगे चेक करने की कि सेकंड काइंड के अलावा भी हम इन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हामियो नासिर हो, तब तक अल्लाह हाफिज़।